Good morning, students. Chapter 9 Life in the Southern Plateaus and Part 7 चल रहा है इसका. तो ये आज के वर्ड मीनिंग है. तो फर्स्ट हमारा क्या है? डेल्टा. DELTA. डेल्टा. डेल्टा होता है जो नदी का किनारा मोहना होता है उनका, जो जब नदियाँ आके आपस में मिलती है तो उसे डेल्टा कहा जाता है. तो इसलिए इसका मीनिंग भी क्या होता है? डेल्टा ही है. नेक्स्ट है पैडी. PADDY. पैडी मीन्स क्या होता है? धान. चावल वाली ये फसल होती है तो उसे धान कहा जाता है. केशु. CASHEW. केशु मीन्स काजू. नेक्स्ट है प्लांटेशन. PLANTATION. प्लांटेशन. प्लांटेशन मीन्स क्या होता है? पेड़ लगाना. इंक्लूड. INCLUDE. इंक्लूड करना, शामिल करना. कार्डेमम. CARDAMOM. कार्डेमम मीन्स क्या होता है? इलायची. फेमस. FAMOUS. फेमस मीन्स प्रसिद्ध. यूजली. USUALLY. यूजली मीन्स आमतौर पर या अधिकतर. स्टेपल. STAPLE. स्टेपल मीन्स होता है मुख्य या खास. नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन. OCCUPATION. ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय. एग्रीकल्चर. AGRICULTURE. एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर मीन्स खेती. ओके. ये आज की वर्ड मीनिंग है आपके, जिसे आपको नोटबुक में लिखना है. और आपको प्रीवियस जो वीडियो हमने सेंड किया था, जो प्रीवियस क्लास में मैंने जो PDF सेंड नहीं किया था, उसका भी इसके साथ में PDF सेंड किया जाएगा. तो आपको दोनों के ही वर्ड मीनिंग्स को आपने करने हैं. ऐसे तो आप साथ कर चुके होंगे वीडियो को वॉच करते हुए. अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसका PDF भी मैं सेंड करूँगी. तो आप उनको प्रीवियस वाले को भी प्लस इस वाले को भी आपको दोनों का वर्क करना है. ओके स्टूडेंट. हाँ, तो हमारी कौन सी स्टेट चलेगी अब? तमिलनाडु. देखिए हम तेलंगाना को पढ़ चुके थे, तो हम कौन सी स्टेट स्टार्ट करने जा रहे हैं? तमिलनाडु करने जा रहे हैं. चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट. चेन्नई क्या है? इस स्टेट की कैपिटल है. यानी तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई. तमिलनाडु शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विथ केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. तमिलनाडु अपने जो सीमाओं को किसके साथ में शेयर करता है या लगती है? उसकी सीमाएं केरला के साथ लगती है, कर्नाटक के साथ लगती है और आंध्र प्रदेश के साथ लगती है. तो तमिलनाडु अपनी बॉर्डर्स को, सीमाओं को किसके साथ जोड़ता है? केरल के साथ भी, कर्नाटक के साथ भी और आंध्र प्रदेश के साथ. द कावेरी रिवर फॉर्म्स इट्स डेल्टा अलोंग द कोरामंडल कोस्ट इन तमिलनाडु. जो कावेरी नदी है वो बनाती है, डेल्टा बनाती है अलोंग के साथ में कोरामंडल जो तट है तमिलनाडु में, वहाँ पे बनाती है. ऑक्यूपेशन. व्यवसाय, रोजगार है. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ तमिलनाडु इज एग्रीकल्चर. द मेन ऑक्यूपेशन, मुख्य व्यवसाय जो है लोगों का तमिलनाडु का क्या है? खेती है. तो तमिलनाडु के लोग क्या करते हैं? वहाँ पे खेती करते हैं. पेडी, मिलेट्स, pulses, sugarcane, cotton, sunflower, coconut, cashew and groundnut are the main crops grown here. वहाँ पे कौन कौन सी मुख्य फसलें होती है? एक तो धान होती है जिसे हम चावल की फसल भी कहते हैं, और मिलेट्स होती है जैसे मक्का बाजरा वाली जो फसल होती है वो है. प्लसेस दालें होती है, सुगर केन गन्ना, रुई, सूर्यमुखी के, नारियल के और काजू और मूंगफली के मुख्य फसलें वहाँ पे उगाई जाती है. The plantation crops grown in the state are tea, coffee, cardamom and rubber. जो वहाँ पे फसलों का जो वो किया जाता है, प्लांटेशन किया जाता है, जो पेड़ का वो लगाए जाते हैं, वह फसलें कौन कौन सी है जिनका कि उसके रूप में राज्यों में जैसे टी वाले की किया जाता है, कॉफ़ी भी लगाई जाती है, इलायची लगाई जाती है एंड रबड़ भी लगाए जाते हैं. तो इनका भी प्लांटेशन किया जाता है, यानी पेड़ों का लगा के उत्पादन किया जाता है फसलों का. The other occupation in the state includes fishing. और जो लोगों का अन्य व्यवसाय है इस राज्य का, उसमें कौन सा शामिल है? इंक्लूड्स है, वो है फिशिंग, मछली पालन भी उसमें शामिल है. इम्पोर्टेंट प्लेसेस यानी महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से हैं? द प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन द स्टेट आर महाबलीपुरम,
कांचीपुरम और तंजावुरम, वुर एंड तिरुचिरापल्ली एंड कोडाइकनाल, रामेश्वरम, कन्याकुमारी एंड ऊटी। द प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन द स्टेट आर, यानी जो लोगों की रुचि यानी वहाँ पे जो अच्छे स्थान है ना राज्य के, वो कौन कौन से हैं वहाँ पे? पहला है महाबलीपुरम, फिर है कांचीपुरम है, फिर तंजावुर है, एंड फिर नेक्स्ट है तिरुचिरापल्ली है, और फिर बाद में कोडाइकनाल है, रामेश्वरम है, कन्याकुमारी और ऊटी यहाँ के मुख्य स्थान है जो कि देखने योग्य हैं। मैरीना बीच, द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया, इज लोकेटेड इन चेन्नई। जो मैरीना बीच है, तट है, सबसे बड़ा बीच है भारत का, और वो कहाँ पे स्थित है? चेन्नई में स्थित है। द रेलवे कोच फैक्ट्री एट पाराम्बूर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एशिया। जो रेलवे कोच फैक्ट्री है पाराम्बूर में, वो भी एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की मतलब सबसे बड़ी क्या है फैक्ट्री में से एक है। कल्चर है, कल्चर संस्कृति। हाँ, कल्चर में क्या है? तमिलनाडु इज फेमस फॉर कांचीपुरम साड़ीज। तमिलनाडु फेमस है, प्रसिद्ध है किसके लिए? कांचीपुरम जो साड़ियाँ होती है उनके लिए फेमस है। द मैन यूजली वियर लुंगी विथ शर्ट एंड अंग वस्त्र। द मैन यूजली, ज़्यादातर लोग बाग वियर करते, पहनते, लुंगी को पहनते एक शर्ट के साथ में, और अंग वस्त्र के साथ में पहनते, एक अंगूछे के साथ में जो उन्हें किनारे पे लगाते हैं। द स्टेपल डिशेज इन द स्टेट आर इडली, डोसा, अप्पम, उत्पम, सांभर, रसम, वड़ा एक्सेट्रा। स्टेपल डिशेज यानी मुख्य भोजन क्या है? डिशेज व्यंजन कौन कौन से इस राज्य के? वहाँ पे इडली पसंद की जाती है, डोसा पसंद, अप्पम भी होता है और उत्पम होता है, एंड सांभर, रसम, वड़ा एक्सेट्रा इत्यादि होते हैं। भरतनाट्यम इज द फेमस डांस फॉर्म ऑफ तमिलनाडु। भरतनाट्यम जो है एक प्रसिद्ध डांस का प्रकार है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भरतनाट्यम डांस किया जाता है, तो ये फेमस किसके लिए है? भरतनाट्यम डांस के लिए है। ओके, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो आगे क्या पढ़ रहे हैं हम? थिंक एंड ट्राई के बारे में। तो सोचिए और कोशिश कीजिए। तो क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्या बन रहा है इसमें? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज ऑफ पीपल इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के लोग हैं, उनकी मुख्य जो सामान्य भाषा है वो कौन सी है, मतलब जो ज़्यादातर बोली जाती है, तो कॉमन भाषा कौन सी है? तो उनकी सबसे कॉमन भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? हिंदी। कॉमन भाषा कौन सी है उनकी? हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जमशेद जी टाटा सेट अप द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन दिस सिटी ऑफ झारखंड। कैन यू नेम दिस सिटी? जमशेद जी टाटा का नाम शायद आपने सुना होगा। तो उन्होंने क्या, पहली आयरन, लोहे की और स्टील की इंडस्ट्री कहाँ पे मतलब सेटअप की थी, स्थापित की थी? झारखंड में। तो झारखंड के इस शहर में स्थापित की थी उन्होंने। तो झारखंड में स्थापित की। तो कैन यू नेम दिस सिटी? तो क्या आप उस सिटी का नाम बता सकते हैं? तो उनके उस सिटी का नाम क्या है? जमशेदपुर टाटा नगर है, जो उन्हीं के नाम से सेटअप हुई थी। तो जमशेदपुर टाटा नगर। ओके, तो ये आज के हमारे थिंक एंड ट्राई वाले क्वेश्चंस थे, और हमारा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है आज। तो आप सबको इसको रीड करना है, वॉच करना है, और इसके जितने भी हमारे जितनी स्टेट आई है उनकी कैपिटल्स आई है उनको भी अपनी नोटबुक में अच्छे ढंग से लिख के उनको आप याद करेंगे। ओके स्टूडेंट, और ये आपके जो भी हैं, तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पे की तरफ बढ़ेंगे, तो आपको इसको वॉच करके और इसकी कंप्लीट वर्ड मीनिंग्स को भी लिख लेना है। ओके, एंड थैंक यू।